ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख लें तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है। उसमें बीजेपी और एनडीए अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। तो नरेंद्र मोदी ही इंडिया के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि मोदी जी को अपने काम से मेजॉरिटी मिली है, उसको किसी ने दिलाई नहीं है। मोदी जी ने 10 साल में इंडिया का नक्शा बदल दिया है और इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप इकोनॉमी में पहुंचा दिया। और दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी की रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया नहीं लेकिन पूरी दुनिया करती है, क्योंकि मोदी जी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्ड टर्म अपने नाम कर लिए। एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता हूँ कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको थर्ड वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपये का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपये से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें। इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। हर ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी काबिलियत देखी है कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही है कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है, माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन के ही रहना है इंडिया ने। मतलब वो बंदा जो ठान लेता है ना करने को, वो बंदा अचीव कर लेता है। तो मुझे मतलब किसी बंदे को भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस बंदे को अगर वोट मिले ना तो वो उसके काम की वजह से मिले। अगर उसको मेजोरिटी जो भी मिलती है उसके काम की वजह से मिलती है। नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। एक तो रहता भी अकेला ही है, ना उसकी कोई फैमिली है ना कुछ है, ना प्रॉपर्टी ना जायदादें। आपको पता है नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने डोनेट कर दी है, ना उनके बाहर के मुल्कों में कोई जायदादें हैं।
एग्जैक्टली यही बात है ना। तो मतलब तभी फिर कौमें उसी वक्त ही तरक्की करती है जब आपके हुक्मरान ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जहाँ पे हुक्मरान ऑनेस्ट होगा वहाँ पे कौमें तरक्की कर जाती हैं। अभी आपके हमारे सामने जिंदा मिसाल है इंडिया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं कहता हूँ 10 सालों में इंडिया जो है ना वो ज़मीन से आसमानों पे पहुँच गया अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की मैं कहता हूँ तरक्की मैंने किसी मुल्क में नहीं होते हुए देखी। या तो चाइना ने तरक्की की थी लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में जाके, शॉर्ट टर्म तरक्की हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया को मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अब हालात, पहले हम लोग रवायती रीफ थे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, हम लोग अभी भी वही हमारी सोच है ना, वही पुरानी सोच है। हमने सोचा हुआ है कि भाई हमने इंडिया का मुकाबला करना है तो वेपन्स में करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया ने हमें साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमारा इनके साथ मुकाबला बनता ही नहीं है, ये कौन, वो तो हमें कीड़ा समझते हैं, हमें कुछ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। एग्जैक्टली ये 100% उनकी बात सही है। और हमारे मुल्क के हालात अभी आप देख लें कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। मतलब यही बात है, अगर हम 5-6 साल के कंसिस्टेंट यही चलते रहे जो हालात अभी चल रहे हैं तो हम तो भूख से मर ही जाएंगे। उसकी बात तो सच्ची हो जानी है। जो उसने करना चाहिए थी, वो लोग आज जो भी चाहते हैं ना, मतलब वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। आज क्या कहेंगे, इंडिया के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। तीसरा टेन्योर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि 10 साल दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अगले 5 सालों में वो इंडिया के लिए क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी। जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना, जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता, जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया। अब आप देखें, आपको पता है अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को बुला लिया, अपने स्टाफ को बुला लिया कि हमने पहले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने वोटर पे, उन्हें यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेंगे। वकास, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया। मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को जमीन से उठा के आसमान पे लेके एक तरह के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी ने पब्लिक के लिए काम किया है, इसलिए पब्लिक ने मोदी को वोट दिया है और मोदी को मेजॉरिटी मिली है, इसलिए नरेंद्र मोदी इंडिया के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास मोदी जैसा ऑनेस्ट लीडर है और पाकिस्तान के पास सभी करप्ट लीडर है। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी टॉप पर पहुंच गई और पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। आज पूरा पाकिस्तान IMF पर चल रहा है। और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि मोदी जी ने इंडिया के लिए अच्छा काम किया है, इसीलिए बार बार इंडिया की पब्लिक मोदी जी को इलेक्ट कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी और इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।